दोपहर 3:30 बजे लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा। बीजेपी ने सांसदों के लिए जारी किया है व्हिप, उनको रहना होगा उपस्थित। बजट सत्र के आखिरी दिन यानी आज मोदी सरकार राम मंदिर को लेकर संसद में प्रस्ताव ला रही है। सरकार दोनों सदनों में ये प्रस्ताव लाएगी। लोकसभा में राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव नियम 193 के तहत लाया जाएगा। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह, प्रताप चंद्र सारंगी और संतोष पांडे इसे पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में प्रस्ताव नियम 176 के तहत लाया जाएगा। राज्यसभा में इसे बीजेपी सांसद के लक्ष्मण, सुधांशु त्रिवेदी और राकेश सिन्हा पेश करेंगे। चर्चा के लिए 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। वहीं लोकसभा ने बुलेटिन जारी कर बताया कि सदन में शुक्रवार को राम मंदिर के निर्माण को लेकर चर्चा होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में सदन को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के भाषण के साथ ही लोकसभा का समापन प्रस्तावित है। पीएम मोदी राम मंदिर के साथ साथ देश के दूसरे मुद्दों का जिक्र कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिवादन के धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है, और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी, पेशेंट खुद। आगे क्या बोलूं? बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा में अपने सभी सांसदों को 3 लाइन की व्हिप जारी कर आज सदन में मौजूद रहने को कहा है। और खबर जेएनयू से जुड़ी हुई है। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में देर रात जमकर हंगामा हुआ। एबीवीपी के छात्रों और लेफ्ट के छात्रों के बीच भिड़ंत हो गई। मारपीट में कई छात्र घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेफ्ट के छात्रों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। जनरल बॉडी मीटिंग को लेकर विवाद हुआ था। शिकायत दर्ज की गई है, पुलिस जांच में जुटी है। जेएनयू नाम पे ये तो कम्युनिस्ट है, युद्ध भी हम बुलाते हैं। ऐसी घोष यहाँ पे हमला करवाती है बीजेपी कार्यकर्ता पे। देर रात जेएनयू कैंपस में बवाल काटा गया। ये डफली वामपंथी और एनएसवाई समर्थक छात्रों की बताई जाती है। इस डफली का भी इस्तेमाल हथियार के रूप में किया गया। डफली पूरी तरह से टेढ़ी हो चुकी है और फट गई है। बताया जाता है कि डफली समेत कई हथियारों का भी इस्तेमाल छात्रों ने मारपीट में किया। इसमें कई लोग को चोट आई है। घायल छात्रों में एक दिव्यांग छात्र शामिल है। आरोप है कि एनएसयूआई के छात्रों ने दिव्यांग छात्र को भी नहीं बख्शा और पूरी तरह से मारा पीटा। बवाल के बाद पुलिस को दखल देना पड़ा, जिसके बाद उपद्रवी छात्र भाग निकले। इधर जेएनयू के अध्यक्ष आईसी घोष के साथ एबीवीपी के गुंडे ने बदसलूकी की। एक वीडियो जारी कर बताया गया कि उन पर पानी फेंकते देखा जा सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी हिंसा मामले में 3 बार एफआईआर दर्ज की गई है। कहा जा रहा है कि 19 नामजद आरोपियों समेत 5000 अज्ञात आरोपियों पर एफआईआर। पुलिस ने 50 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के खिलाफ की जाएगी एनएसए की कार्रवाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल हल्द्वानी पहुंचे और हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों, नगर निगम के कर्मचारियों के साथ साथ घायल पत्रकारों से मुलाकात की। सीएम ने हल्द्वानी हिंसा को सुनियोजित तरीके से की गई साजिश बताया और कहा कि नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी। के बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है। वहीं पुलिस ने हिंसा में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। वीडियो फुटेज के आधार पर हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। कुछ लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं अर्धसैनिक बल और भारी संख्या में वाहनों के साथ फोर्स ने बनभूलपुरा इलाके में फ्लैग मार्च किया। इस बीच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने हल्द्वानी शहर के केंद्रों से ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग की परीक्षा रद्द कर दी है। और ज्ञानवापी केस में कोर्ट के फैसले के बाद से लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, राजनीतिक विवाद देखने को मिल रहा है और
बरेली से खबर है कि कल बरेली की सड़क पर जबरदस्त हंगामा हुआ। तौकीर रजा के समर्थकों ने बरेली की सड़कों पर जमकर बवाल काटा। किसमें इतनी ताकत है जो हमसे हमारा पहले भड़काऊ भाषण, अब हम बराबर का मुकाबला करेंगे। फिर समर्थकों ने मचाया बवाल, जमकर पत्थरबाजी। दरअसल ज्ञानवापी मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक बयान दिया था। अपने बयान में उन्होंने राम मंदिर, काशी और मथुरा का जिक्र किया। इस बीच ज्ञानवापी मामले पर विवाद बढ़ गया है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के समर्थक सड़कों पर उतर आए और हंगामा करते नजर आए। ज्ञानवापी केस में आए फैसले के विरोध में शुक्रवार को तौकीर रजा के समर्थकों ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था। इस दौरान मौलाना तौकीर रजा ने जमकर जहर उगला। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। मौलाना ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि देश में नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया है। किसमें इतनी ताकत है जो हमसे हमारा हक छीन सके। अब हम बराबर का मुकाबला करेंगे। अब कोई इंसाफ किसी से नहीं मांगा जाएगा, किसी हुकूमत के सामने हाथ नहीं जोड़े जाएंगे। हम इस मुहिम को अपने पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन शुरू। तौकीर रजा ने अपने भाषण के बाद लोगों को शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील जरूर की थी, लेकिन उनके समर्थकों ने वापसी के दौरान सड़कों पर बवाल काटा, जमकर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी के बाद पुलिस प्रशासन ने अपनी चौकसी बढ़ा दी। और ज्ञानवापी पर मौलाना के भड़काऊ बयान का असर कोलकाता तक पहुंच गया। कैबिनेट मंत्री सिद्दीकुल्लाह ने बंगाल बंद की चेतावनी दी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के खिलाफ बरसता कोलकाता जमीयते उलेमाए हिंद ने एक रैली निकाली, जिसमें पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी भी शामिल हुए। उन्होंने मांग की कि 800 साल पुराने मस्जिद में पूजा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने ये भी कहा कि अगर भारत सरकार हमारी आवाज नहीं सुनेगी तो पूरे बंगाल को बंद कर दिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट के आदेश को लेकर नेता लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी करते दिख रहे हैं। मैं तो ड्यूटी का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन हमने कभी मंदिर नहीं तोड़ा, मस्जिद तो क्यों तोड़े? आपको पता है कि कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में व्यासी स्थल पर 1993 में लगाई गई अस्थायी पूजा पर रोक हटाई थी। ज्ञानवापी को लेकर एएसआई ने बगैर तोड़फोड़ किए 800 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें शिव मंदिर के प्रमाण मिलते हैं। यही नहीं, जबरन मंदिर तोड़े जाने के साक्ष्य पे हैं। इस पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। मुसलमान भाई जो लोग जो है वो रास्ते पे उतरे हैं, उनका ये कहना है देश का जो संस्कृति है, देश का जो भाईचारा है, वो कहीं पे कुछ लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान में अभी भी वोटों की गिनती जारी है। अब तक इमरान समर्थित 97 उम्मीदवार के जीतने की खबर है। नवाज की पार्टी के 66 उम्मीदवार जीत गए हैं। बिलावल भुट्टो की पार्टी के 51 उम्मीदवार जीते हैं। पाकिस्तान में चुनाव के 2 दिन बाद भी सस्पेंस बरकरार है कि पाकिस्तान के बागडोर किसके हाथों में होगी। चुनाव जीतकर आने वाले इमरान खान समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस बीच इमरान समर्थकों ने AI वर्जन वीडियो जारी किया है और देश की जनता को धन्यवाद दिया है। वहीं शुक्रवार शाम नवाज शरीफ भी समर्थकों के बीच आए। उन्होंने चुनाव में PMLN का सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने का दावा किया और अपने समर्थकों का धन्यवाद दिया। साथ ही जनादेश को स्वीकार करते हुए सरकार बनाने का दावा पेश करने की बात कही। एक और बड़ी खबर है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां आम चुनाव के दौरान कहा जा रहा है कि जमकर हिंसा हुई है। खास करके खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में बताया जा रहा है कि यहां पर हिंसा हुई है और ऐसी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में काउंटिंग के दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई। तस्वीरें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मलकट डिवीजन के शांगला जिले से सामने आई है, जहाँ चुनाव के दौरान हालात तनावपूर्वक बन गए। नेशनल असेंबली 11 के लिए हो रही मतगणना में धांधली का आरोप लगाकर कुछ लोग भड़क गए और प्रदर्शन किया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आगजनी का आरोप PTI कार्यकर्ताओं पर लगा। पाकिस्तान में मतगणना के बीच हुई हिंसा में इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात 4 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई।
और केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी और उसकी तस्वीरें भी शेयर की। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे, जिन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया है। नरसिम्हा राव को देश का सबसे बड़ा सम्मान मिलने के बाद बयानबाजी भी सामने आई। पीवी नरसिम्हा राव जी, उन्होंने देश के लिए कांग्रेस के होते हुए भी जब उन्होंने सोचा तो देश के लिए सोचा। वहीं नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। देखो, सरकार अपने मर्जी से दे सकते, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी तरफ पीएम मोदी की घोषणा पर चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने दिल जीत लिया। साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया है। वहीं कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से मोदी सरकार द्वारा दिया गया ये 10वां भारत रत्न है। इससे पहले 3 फरवरी को बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। इस तरह इस साल 5 हस्तियों को यह सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा मोदी के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को यह सम्मान मिल चुका है। अब तक 53 हस्तियों को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी कमेटी ने राज्यों के चुनाव आयोग के साथ चर्चा की है, जिसका फोकस निकाय चुनाव पर रहा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी हाई लेवल कमेटी ने शुक्रवार को स्थानीय निकाय चुनाव कराने वाले राज्यों के चुनाव आयोग के साथ चर्चा की। सभी के साथ एक साथ चुनाव कराने के विषय पर चर्चा की गई। बैठक के बाद इसे लेकर एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया। पिछले साल सितंबर में गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर जल्द से जल्द जाँच करने और सिफारिश करने का काम सौंपा गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की कैंटीन में अलग अलग सांसदों के साथ दोपहर का भोजन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सांसदों के साथ अपने अनुभव भी शेयर किए। पीएम मोदी ने इन सांसदों को सरप्राइज लंच देकर चौंका दिया। पीएम मोदी के साथ लंच करने का मौका किन दलों के किन किन सांसदों को मिला है, अब उनका नाम आपको बताते हैं। एनके प्रेमचंद, आरएसपी केरल, शश्मित पात्रा, बीजेडी ओडिशा, पगनून कोनियक, बीजेपी नागालैंड, एल मुरुगन तमिलनाडु के केंद्रीय राज्य मंत्री, हिना गावित बीजेपी सांसद महाराष्ट्र, जामयांग शेरिन नामग्याल बीजेपी सांसद लद्दाख, राममोहन नायडू टीडीपी और रितेश पांडे बीएसपी। प्रधानमंत्री ने जिस टेबल पर बैठकर खाना खाया उस टेबल पर उनके साथ केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, लद्दाख और यूपी के सांसद थे। हाल ही के बयानबाजी के बीच पीएम मोदी ने ये जता दिया कि हर राज्य उनके लिए खास है। मिलेट का रागी का स्वीट था, तिल का स्वीट था, बहुत बढ़िया खाना था। आफ्टर फूड और रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल आल्सो पे किया सबको, हमारा प्रधानमंत्री जी ने बिल पे किया, बहुत खुशी है। लंच के बाद पीएम मोदी ने लिखा कि दोपहर में शानदार भोजन का आनंद लिया। विभिन्न दलों और भारत के अलग अलग हिस्सों के संसदीय सहयोगियों ने इसे और बेहतर बना दिया, उन्हें धन्यवाद। वहीं लंच के दौरान पीएम मोदी ने 8 साल पहले 2015 में अचानक पाकिस्तान दौरे का भी जिक्र किया। He went foreign trip and he came Karachi, then he came लगभग 45 minutes. Honorable Prime Minister sir expressed and we learned from so many things and we inspired from our Honorable Prime Minister sir. और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सोनिया गांधी से राज्यसभा टिकट की मांग की है। उन्होंने कहा कि आला कमान सोनिया गांधी से इसके लिए उन्होंने मुलाकात की है। मध्य प्रदेश कोटे से राज्यसभा जाने के लिए कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली में दौड़ लगाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ ने कल दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। उन्होंने सोनिया गांधी से खुद के लिए राज्यसभा टिकट की मांग की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को राज्यसभा की एक सीट मिलनी है। खबर है कि एमपी से स्थानीय उम्मीदवार देने की सूरत में आलाकमान ओबीसी उम्मीदवार पर दाव लगाने के मूड में है, जिसमें पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव और वर्तमान अध्यक्ष जीतू पटवारी का नाम भी चर्चा में है। अब बेटे नकुल नाथ को छिंदवाड़ा से लड़ाने का ऐलान कर चुके कमलनाथ खुद के लिए राज्यसभा चाहते हैं।
कमलनाथ के करीबी सूत्रों के मुताबिक पिछला आरक्षण का कार्ड खेल रही कांग्रेस अगर ओबीसी या SC/ST को राज्यसभा देने पर अड़ी है तो कमलनाथ आखिरी मौके में अपने करीबी पूर्व सांसद सज्जन जो SC कोटे से आते हैं उन पर दांव लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो वो खुद के लिए राज्यसभा की जुगट में है। 13 फरवरी को कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों को डिनर पर बुलाया। ये डिनर पहले से प्रस्तावित है। इधर दिल्ली के नजफगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी मची हुई है। सैलून में घुसकर बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मार दी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी वारदात। फुटेज के आधार पर अब बदमाशों की तलाश की जा रही है। ताबड़तोड़ फायरिंग का ये वीडियो दिल्ली के नजफगढ़ का है, जहां सैलून के अंदर घुसकर बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना सैलून में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। गोलीबारी में जान गंवाने वाले दोनों युवक सोनू और आशीष दोस्त थे और साथ में बाल कटवाने सैलून पहुंचे थे। इस दौरान अचानक हथियार लहराते हुए बदमाश सैलून में दाखिल हुए और दोनों को गोली मारकर फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने तय समय से पहले ही खत्म हो सकती है। जी हां, राहुल गांधी की यात्रा अपने तय समय के काफी पहले समाप्त होगी, क्योंकि कहा यह गया है कि यात्रा काफी तेजी से पूरी की जाए। कांग्रेस का तर्क है कि राहुल गांधी निर्धारित रफ्तार से तेज गति से यात्रा पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रा जल्द ही पूरी हो रही है। कांग्रेस ने अनुमान लगाया था कि राहुल रोजाना 70 किलोमीटर की यात्रा बस, कार, नौका, पैदल कर पाएंगे, लेकिन उम्मीदों से ज्यादा राहुल लगभग 100 किलोमीटर का सफर रोज तय कर रहे हैं। इसलिए राहुल की यात्रा जल्दी खत्म हो रही है। 25 फरवरी के बजाय इंडिया गठजोड़ के बचे नेताओं की जॉइंट रैली अब 10 मार्च के करीब तय की जा रही है। यूपी में 11 के बजाय 6 से 7 दिन ही यात्रा रहेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 19 फरवरी को उनके पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी पहुंचेगी। इस दौरान वे कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस भी चाहती है कि लोकसभा चुनाव के पहले यात्रा जल्दी खत्म हो और राहुल संगठन के फैसलों, टिकट बंटवारों, गठबंधन की बातचीत के साथ ही चुनावी कैंपेन में शामिल हो। इसके अलावा चुनाव की अधिसूचना भी जल्द ही जारी होने वाली है। इसलिए राहुल की यात्रा 10 मार्च तक मुंबई में ही खत्म होने वाली है, जो 20 मार्च को होनी थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्रोलर से परेशान होकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने राहुल गांधी के नाम खुला पत्र लिखा है, जिसमें शर्मिष्ठा ने सोशल मीडिया पर खुद को निशाना बनाए जाने की बात कही है। शर्मिष्ठा ने आरोप लगाया है कि उनके एक बयान के बाद कांग्रेस की ट्रोलर्स उन्हें सोशल मीडिया पर निशाना बना रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेता उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल शर्मिष्ठा ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि कांग्रेस को गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व से परे देखना चाहिए। इसे बयान के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। और हिंदू सेना ने अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण की मांग की है और इस बाबत ASI को चिट्ठी भी लिखी गई। अजमेर शरीफ दरगाह, जहां मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू धर्मावलंबियों की मान्यता है। श्रद्धा के चादर और प्रार्थना के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आस्था के इस जगह पर हिंदू सेना का दावा है कि ये मंदिर तोड़कर बनाया गया था, जिसके सर्वेक्षण के लिए ASI के प्रबंध निदेशक को एक चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी में बताया गया है कि दरगाह को महादेव शिव के मंदिर बताया गया है। तर्क है कि अजमेर शरीफ दरगाह को 8 साल पुराने 2.5 दिन का झोपड़ा नाम के एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, जहां पर आज भी संस्कृत में लिखे शब्द मंदिर होने की गवाही देते हैं। दरअसल हिंदू संगठन ने पहले भी दरगाह की जगह मंदिर होने का दावा कर चिश्ती दरगाह के सर्वे की मांग की। 2.5 दिन का झोपड़ा नाम होने के पीछे 2 वजहें बताई जाती है। पहली ये कि इसे बनाने के लिए 60 घंटे यानी 2.5 दिन का वक्त लगा था। दूसरी ये कि इस मस्जिद में आयोजित होने वाला उर्स 2.5 दिन का होता है, इसलिए इस जगह को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इस मस्जिद में 25 फीट ऊंचे 70 खम्बे हैं, जिस पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। कहा जाता है कि ये खम्बे उस मंदिर के हैं जिसे मस्जिद के लिए तोड़ दिया गया था। हिंदू सेना का तर्क है कि इस मस्जिद का आधे से ज्यादा हिस्सा मंदिर का है। ये मस्जिद कम, मंदिर ज्यादा लगता है। और पंजाब के कीनू में किसानों ने फसल के साथ DC ऑफिस के बाहर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
फाजिल्का में किसानों ने किन्नू से भरी ट्रालियों के साथ डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो किसानों ने गोल चौक से लेकर संजीव सिनेमा चौक तक सभी किन्नू से भरी ट्रालियों को सड़क पर पलट दिया और उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाकर गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अबोहर में किन्नू की फसल सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उन्हें इसका सही भाव नहीं मिल रहा है। उनकी मांग है कि पर्याप्त मात्रा में उनका किन्नू खरीदा जाए और उन्हें इसका सही भाव मिले। अमेरिका के फ्लोरिडा में निजी विमान क्रैश होने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद का वीडियो सामने आया है। अमेरिका के फ्लोरिडा में हाईवे के पास एक प्राइवेट जेट दुर्घटनाग्रस्त होने से भीषण हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब विमान ओयू से नेपलस जा रही थी। प्लेन क्रैश का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्लेन पूरी तरह से आग की चपेट में नजर आ रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अचानक प्लेन जैसे ही नीचे आने लगा और सीधे हाईवे के किनारे आकर गिरा। इसके बाद प्लेन में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग प्लेन से खुद को निकालने में कामयाब रहे। राम मंदिर पर आज संसद में धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी सरकार। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में लाया जाएगा प्रस्ताव। बीजेपी ने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए जारी किया व्हिप। राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम का भी होगा अभिनंदन। राम मंदिर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज लोकसभा में 3:30 बजे बोलेंगे पीएम मोदी। राज्यसभा सुधांशु त्रिवेदी चर्चा की करेंगे शुरुआत। राम मंदिर प्रस्ताव पर नियम 193 के तहत लोकसभा में होगी चर्चा। इस नियम में वोटिंग के बाद चर्चा का नहीं है प्रावधान। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन। राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव पर सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे भी रखेंगे बात। पीएम मोदी ने सांसदों के साथ संसद की कैंटीन में किया लंच। पीएम के साथ लंच में 8 सांसद रहे मौजूद। पीएम के साथ लंच करने के बाद बीजेपी सांसद हिना गावित ने कहा, यह यादगार पल हम जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा, कैंटीन में पीएम को देखकर सांसद हैरान हो गए। पीएम ने ही सांसदों के लंच का बिल पे किया। कर्मचारियों के लंबित भुगतान पर दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार। कहा, तय समय में कर्मचारियों को मिले वेतन, नहीं तो एमसीडी को कर देंगे बंद। हाईकोर्ट की फटकार के बाद एमसीडी ने दिया भरोसा। कहा, 10 दिनों में कर्मचारियों के बकाए वेतन और पेंशन का करेंगे भुगतान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 20 मार्च से पहले पूरी हो सकती है। रोजाना 100 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं राहुल। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी होने वाली है। कांग्रेस चाहती है कि राहुल यात्रा पूरी करके चुनावी कैंपेन में जुटे। लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने त्रिशक्ति मुख्यालय का दौरा किया। सैन्य तैयारियों की सराहना। मुलायम सिंह यादव और पूर्व पीएम चंद्रशेखर को भारत रत्न देने की मांग। समाजवादी पार्टी के विधायक ने की मांग। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बाला साहेब ठाकरे को भी भारत रत्न दिए जाने की मांग की। संजय राउत ने बाला साहेब ठाकरे और वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की। कहा, हिंदू हृदय सम्राट को कैसे भूल सकते हैं। चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न के ऐलान के बाद शिवसेना ने उठाई मांग। चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की केजरीवाल ने तारीफ की। कहा, यह सम्मान उनके योगदान को कर देगा अमर। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल को जान से मारने की मिली धमकी। अज्ञात शख्स ने धमकी भरा लेटर भेजा। धमकी मिलने के बाद छगन भुजबल की सुरक्षा बढ़ाई गई। इससे पहले भी छगन भुजबल को मिल चुकी है धमकी। पाकिस्तान में वोटों की गिनती जारी। चुनाव आयोग ने 265 में से अब तक 206 सीटों के नतीजे घोषित किए। बहुमत के लिए 133 सीटों की जरूरत। पाकिस्तान में अब तक घोषित नतीजों में पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों की बम्पर जीत सबसे ज्यादा 97 सीटों पर जीत दर्ज की। पाकिस्तान के आम चुनाव में नवाज शरीफ को बड़ा झटका। पीएमएलएन नवाज को अब तक सिर्फ 66 सीटों पर मिली जीत। बिलावल भुट्टो की कल्याणकारी योजनाओं के वादे पर अवाम ने नहीं किया एतबार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 51 सीटों पर मिली जीत। पाकिस्तान में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिलने से बन सकती है गठबंधन सरकार। मुस्लिम लीग नवाज और पीपीपी मिलकर बना सकते हैं सरकार। गठबंधन सरकार में जेयूआईएफ और एमक्यूएम भी हो सकते हैं शामिल। एमक्यूएम ने नेशनल असेंबली की 15 सीटों पर जीत दर्ज की है।
पाकिस्तान में गठबंधन सरकार बनाने के लिए कोशिशें तेज। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे शहबाज शरीफ। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा तलहा हाफिज लाहौर से हारा चुनाव। तलहा हाफिज को 5000 से भी कम वोट मिले। भारत का बिना नाम लिए नवाज शरीफ का बड़ा बयान, कहा अपने पड़ोसी के साथ चाहते हैं अच्छे संबंध, सरकार बनी तो संबंध सुधारने की करेंगे कोशिश। चुनाव में धांधली को लेकर पूरे पाकिस्तान में पीटीआई समर्थकों ने किया हंगामा। हिंसा में अब तक 16 लोगों की मौत। हल्द्वानी हिंसा पर बोले सीएम धामी, कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का चल रहा था काम, देवभूमि का माहौल खराब करने की हुई कोशिश। सीएम धामी ने कहा कि सुनियोजित तरीके से प्रशासन पर हमला हुआ, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को भी करनी होगी भरपाई। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हुई। हल्द्वानी हिंसा को लेकर आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा ने सीएम पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, कहा हिंसा के लिए धामी जिम्मेदार। कोलकाता में जमीयत उलेमा हिंद ने की रैली। सिद्दीउल्लाह ने कहा 800 साल पुरानी मस्जिद में पूजा की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बंगाल सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने केंद्र को धमकी दी, कहा सरकार ने बात नहीं सुनी तो बंगाल करेंगे बंद। हिंदू सेना ने अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे की उठाई मांग, एएसआई को लिखी चिट्ठी। हिजाब पर बोले राजस्थान के शिक्षा मंत्री, शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड तय, इसके अलावा कुछ पहना तो अनुशासनहीनता होगी। बरेली के श्यामगंज बाजार में नारेबाजी का विरोध करने पर जमकर हुई पत्थरबाजी, पथराव में कई लोग जख्मी हुए। जेएनयू कैंपस में देर रात 2 छात्र संगठनों में हिंसक झड़प। एबीवीपी ने वामपंथी छात्र संगठन पर हमले का आरोप लगाया। एबीवीपी का आरोप, वामपंथी गुट के छात्रों ने धारदार हथियार से किया हमला, कई छात्र हुए घायल। बंगाल के सुधार गृह में महिला कैदियों के गर्भवती होने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जांच के दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने महिला कैदियों के गर्भवती होने पर मांगी रिपोर्ट। गौरव अग्रवाल न्याय मित्र के रूप में कोर्ट की कर रहे हैं मदद। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा कुछ लोग भारत को धर्मनिरपेक्ष से धार्मिक राष्ट्र बनाने का कर रहे हैं प्रयास। वन नेशन वन इलेक्शन पर बैठकों का दौर जारी। समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने राज्य चुनाव आयुक्तों के साथ की बैठक। शर्मिष्ठा मुखर्जी का कांग्रेस पर हमला, कहा जब से गांधी नेहरू परिवार से परे देखने वाला बयान दिया तब से किया जा रहा है ट्रोल। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने की प्रशंसा की, कहा कांग्रेस ने उन्हें नजरअंदाज किया। कमलनाथ ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलकर खुद के लिए राज्यसभा टिकट मांगी है। एमपी से कांग्रेस को 1 राज्यसभा सीट मिली है। एमपी से राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के अरुण यादव और जीतू पटवारी के नाम भी सुर्खियों में हैं। कमलनाथ भी मांग कर रहे हैं टिकट की। आज विजिट भारत विकसित गुजरात प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1 बजे संबोधन। पंजाब में सरकार बनाने के लिए पीपीपी और पीएमएल में हुआ समझौता। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने की बात। पीटीआई ने सरकार बनाने का जताया भरोसा, कहा आवाम ने हमारे पक्ष में दिया मत, हम बनाएंगे सरकार। पीपीपी और पीएमएलएन से नहीं होगा गठबंधन। पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों की जीत पर जेल में बंद इमरान खान ने एआई वर्जन से दिया बधाई संदेश। समर्थन के लिए लोगों को शुक्रिया कहा। आम चुनाव में धांधली के विरोध में पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन करेगी तहरीक-ए-लब्बैक। तहरीक-ए-लब्बैक के चीफ साद रिजवी खुद चुनाव हारे। पाकिस्तान आम चुनाव में गड़बड़ी पर अमेरिका ने जताई चिंता, का वोटों में हेराफेरी और चुनाव में हस्तक्षेप की खबरों से चिंतित। भूकंप के तेज झटकों से हिला अमेरिका का हवाई द्वीप। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। अमेरिका के फ्लोरिडा में निजी विमान क्रैश, हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। ओहियो से नेपलस जा रहा था विमान। हुती विद्रोहियों को घेरने के लिए जर्मनी ने भी युद्धपोत तैनात करने का ऐलान किया है। लाल सागर में जर्मन फ्रिगेट हेसन की होगी तैनाती। हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए युद्धपोत में 240 सैनिक और 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात। कमर्शियल जहाजों पर हमले रोकने के लिए तैनाती। बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना के लिए कर्नाटक सरकार और जर्मन बैंक के बीच समझौता। 2027 तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जगन मोहन रेड्डी पर 2018 में चाकू से हमला करने वाले आरोपी जानी पल्ली को दी जमानत। पंजाब के जालंधर से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन। रामलला के दर्शन करेंगे राम भक्त। दिल्ली के शाहदरा से भी अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। मनोज तिवारी ने दिखाई हरी झंडी।
लखनऊ में क्रांति शौर्य समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। कार्यक्रम में बच्चों ने कराटे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 588 लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मकान सौंपे। पुणे के सासोन अस्पताल में लगी आग, अस्पताल की 11वीं मंजिल में आग लगने से अफरा तफरी, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार में नीतीश के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद पहली बार उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। पीएम की जाति पर दिए हुए राहुल गांधी के बयान का अशोक गहलोत ने समर्थन करते हुए जातिगत जनगणना की मांग की। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर 13 फरवरी को 200 किसान संघों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। हरियाणा ने केंद्र से मांगे अर्धसैनिक बल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, किसान आंदोलन के मद्देनजर प्रदेश की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए गए। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने दिल्ली के ताजपुर से गांव चलो बूथ चलो अभियान की शुरुआत की। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में सैलानियों की भारी भीड़। इस सीजन में अब तक के सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचे। केरल में राम भक्तों को सौगात, तिरुवनंतपुरम से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लो टेस्ट, इसे लेकर सभी पार्टियां अपने विधायकों की मोर्चेबंदी में जुटी हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद पर खींचतान जारी। आरजेडी कोटे के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। रूसी आक्रमण को रोकने के लिए नाटो सहयोगियों का बड़ा प्लान। रूसी सीमा पर 600 से ज्यादा बंकर बनाने को दी मंजूरी। रूसी घुसपैठ को रोकने के लिए लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया आए साथ, तीनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने जताई सहमति। रूस के कैलिनिनग्राद में हेलीकॉप्टर्स ने अनगाइडेड मिसाइल दागने का किया अभ्यास। हेलीकॉप्टर ने भरी 20 से ज्यादा उड़ान। MI-24 और MI-8 हेलीकॉप्टर ने युद्धाभ्यास में लिया हिस्सा। अनगाइडेड मिसाइल से हमले का किया अभ्यास। यूक्रेन के नए कमांडर अलेक्जेंडर सिर्स्की का विरोध। सैनिकों ने सिर्स्की को कसाई जैसा बताया, कहा वो हम सबको मार डालेंगे। मेजर अनातोली यूक्रेन सेना के चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अनातोली की नियुक्ति की घोषणा की। जेलेंस्की ने कहा कि मेजर जनरल अनातोली को काम करने का लंबा अनुभव है, वो अपनी जिम्मेदारी और यूक्रेन के लक्ष्य को समझते हैं। सेनेगल में राष्ट्रपति चुनाव स्थगित करने के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। संसद और सुप्रीम कोर्ट में विवाद पर सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी ने चुनाव किया स्थगित। 25 फरवरी को होने थे राष्ट्रपति चुनाव। यूक्रेन के आर्मी चीफ जनरल वलेरी जालुजनी को हटाने का विरोध। कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में लोगों ने किया प्रदर्शन। यूक्रेन की 82 एयरबॉर्न सॉल्ट ब्रिगेड के अभ्यास का वीडियो आया सामने। चैलेंजर 2 टैंक को चलाने की ट्रेनिंग लेते दिखे सैनिक। इजरायली सेना ने लेबनान के अल दुबैर में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। हवाई हमले में कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा। टर्नस में रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर KA-52M ने बरसाए बम। हमले में AFU की पोस्ट और सैन्य वाहन तबाह। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 588 लोगों को सौंपी घर की चाबी। पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए हैं घर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 62वें दीक्षांत समारोह को राष्ट्रपति ने किया संबोधित। कहा, किसानों का भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान। पंजाब के कीरू किसानों ने डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। फसल का उचित दाम देने की मांग पर अड़े किसान। दिल्ली में चल रहे सुशासन महोत्सव में एमपी के सीएम हुए शामिल। मोहन यादव ने प्रभु श्रीराम को सुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। बंगाल विधानसभा से बीजेपी विधायकों ने किया वॉकआउट। चाय बागान मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा की कर रहे थे मांग। कोलकाता में चीनी नागरिकों ने चाइनीज नववर्ष का मनाया जश्न। पारंपरिक डांस के साथ आतिशबाजी करते दिखे लोग। दिल्ली के नजफगढ़ में सलून के अंदर घुसकर बदमाशों ने 2 युवकों की गोली मारकर हत्या की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। बिहार के गया में निजी बैंक में डकैती। बाइक सवार 4 बदमाशों ने बैंक से 8 लाख रुपए लूटकर हुए फरार।